हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी। चैप्टर हमारा चल रहा है फर्स्ट, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल। सेल के बारे में हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 1 पे बताया था कि सेल क्या होती है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी। एंड लेक्चर नंबर 2 पे हमने सीखा था कि जो सेल होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती थी, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, स्ट्रक्चर समझाया था। एंड उसका जो 1 टाइप था मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था और डिफ्यूज़न को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। ओके, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपकी ये कोई सेल है तो आउटर जो मेम्ब्रेन है, ये जिसको मैं बना रही हूँ, जो हर सेल को अलग करता है या फिर जो अंदर का कंटेंट होता है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने का जो काम करता है, वही आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अनदर नेम था इसका सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। इसके बाद इसके बीच में होता है न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें होते हैं आपके हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, जो सेल की ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ आपका प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है, ठीक है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल आपके एम्बेडेड रहते हैं, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में फिर आपके सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ईआर है एंड सो मैनी ऑन। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, जैसे कि मैंने कहा, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2 चीज़ें जो रह गई हैं, दीज आर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस हम हेडिंग डाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि एक कंप्यूटर में सीपीयू उसका ब्रेन होता है, जो कंप्यूटर की ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, सेम न्यूक्लियस भी किसी भी सेल का क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, जो सेल की ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। जो हमें एनर्जी मिल रही, जो ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हो रहा है, वो सेल के अंदर ही हो रहा है। इसीलिए तो स्ट्रक्चरल के साथ साथ ये फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस का डायग्राम समझ लेते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक होता है, ठीक है, जिसमें हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है। इसके अंदर क्या होती है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन जो क्या करती है, कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटी। क्या करेगा ये, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, ठीक है। एंड एज वेल एज जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आपकी इनहेरिटेड भी होती है, ठीक है। आपकी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी क्या होगी, पास होगी कहाँ, 1 जनरेशन टू अदर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं जनरेशन, ये आपका 1 जनरेशन है, मैंने जी लिख दिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की। मैं इसको लार्ज करके बना रही हूँ। एक ये मेम्ब्रेन है आपकी लाइक दिस, तो ये इस टाइप से होगा। अब देखिए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ठीक है, जो सेल के अंदर के कंटेंट को उसके एक्सटर्नल कंटेंट से क्या करता है, अलग करता है। उसी तरह से जो ये मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप। ओके, जो बाहर का जो कंटेंट है सेल का,
मीन्स साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स है, उनको अलग करने का काम करता है, जो इसके अंदर आपका डेंस प्रोटोप्लाज्मिक जो भी भरा हुआ है इसके अंदर, उसको अलग करता है। क्लियर हो गई। उसके बाद इसके नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियोलस, इसे दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। क्लियर। इसके बाद यहाँ आपका होता है प्रोटोप्लाज्मिक, जिसे हम कहते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका थ्रेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इस टाइप से, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये क्या है आपका क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर। और इसी क्रोमैटिन फाइबर से क्या बनते हैं आपके क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये आपका न्यूक्लियस का डायग्राम है। अब इसको मैं 1 बाय 1 समझाती हूँ। चलिए, तो सबसे पहला आपका, अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ तो सबसे पहला आता है आपका न्यूक्लियर इनवेलप, इनवेलप, ठीक है, इनवेलप। तो ये सबसे पहले क्या काम कर रहा है, ये इसको प्रोटेक्शन शेप प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। पहला प्रोवाइडिंग शेप किसको, न्यूक्लियस को, प्रोवाइडिंग शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, प्रोटेक्शन, प्लस जो अंदर का इसका कंटेंट है, ठीक है, उसको अलग कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट इनर कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। इतनी बात समझ में आ गई ये चीज। तो ये आपका होता है न्यूक्लियर इनवेलप। अब सेकंड हेडिंग है हमारी न्यूक्लियोलस। सेकंड पॉइंट है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, ये आपका ऑलमोस्ट राउंड स्ट्रक्चर है, प्लस इसमें आपके बनते हैं राइबोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लगभग कैसा होता है, ऑलमोस्ट राउंड शेप स्ट्रक्चर, शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपका क्या है, कलरलेस लिक्विड है। क्या है आपका, कलरलेस, COLOUR, कलरलेस लिक्विड है ये, ठीक है। डेंस सेप है, डेंस सेप, एंड जिसमें क्या एम्बेडेड होते हैं आपका क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। वेयर क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आपका जिसका टाइप है ये है आपका क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या है, ठीक है, ये एक हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है। पहली बात तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है,
जो क्या करेगा, सेम चीज़, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में को इनहेरिटेट करेगा। एंड क्रोमेटिन का और क्या काम है, देखो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इनसे क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो डेफिनेट होते हैं अलग अलग स्पीसीज में। लाइक ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम्स की, ह्यूमंस में कितने पेयर होंगे, 23 पेयर होते हैं और नंबर्स में 46 होते हैं। पी प्लांट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 7 पेयर होते हैं। मेज की बात करूं, मेज, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 10 पेयर होते हैं, ठीक है। और डॉग की बात करूं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 39 पेयर होते हैं, 39 पेयर, ठीक है, जो डेफिनेट होंगे, अलग अलग नहीं होते, यानी कि मुझ में अलग है या मेरी मदर में अलग है, मेरे भाई बहन में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पर ख़त्म होता है न्यूक्लियस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, और आपको मैंने बहुत अच्छे से नोट्स भी करा दिए हैं। ओके, अब मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। न्यूक्लियस हमारा ख़त्म हो चुका है। सेकंड आपको पढ़ना है साइटोप्लाज्म, ठीक है। वो छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, जैसे कि आपका न्यूक्लियस था और सपोज ये आपकी सेल है, ये क्या है, सेल, ठीक है। और यहाँ जो आपका प्रोटोप्लाज्मिक मास जो भरा हुआ है, यही क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की बात करूं तो ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक मास है, प्रोटोप्लाज्मिक मास, प्रोटोप्लाज्मिक मास है। प्रोटोप्लाज्म में कल मैंने बताया था सेल के अंदर जितना भी चीज़ भरी हुई है ना, सब प्रोटोप्लाज्म में है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक मास है जो किसको छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस को छोड़ के, ठीक है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक, गलत हो गया, मास ऑफ इनर सेल एक्सक्लूडिंग, ये सही सेंटेंस है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर सेल के अंदर का जो पार्ट बचा, ठीक है, ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस को छोड़ के जो चीज़ें बची वो आपका साइटोप्लाज्म है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो दिस इज, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो दो उसके पार्ट्स होते हैं, पहला होता है आपका साइटोसॉल, साइटोसॉल, दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक हो गया। अब भाई साइटोसॉल क्या है, साइटोसॉल जो आपका लिक्विड वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, लिक्विड पार्ट, ठीक है, ये क्या होगा आपका लिक्विड पार्ट। अब इस लिक्विड पार्ट में सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सस्पेंडेड हैं। ये क्या है आपके सेल ऑर्गेनेल्स, सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए बने होते हैं, ठीक है, डू स्पेसिफिक फंक्शन,
ठीक है। जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट है जो आपके प्लांट सेल में बना होता है, जहाँ पर खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पर ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन होता है। राइबोसोम है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देखिए सबका काम अलग अलग है, तो स्पेसिफिक फंक्शन वहाँ पर होते हैं। तो ये था आपका साइटोप्लाज्म, ज़्यादा इसमें नहीं है। हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है, जो मैंने अभी नेम बताए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जो सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको कवर करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्या पढ़ाऊंगी ये बता चुकी हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, stay healthy, stay connected. Bye bye.